हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 2:45 बज चुके हैं और तीनों बच्चे छत पर चले गए। मैं नीचे आई तो तीनों ऊपर चले गए। अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो नीचे आ जाते हैं। तो इन तीनों का यही चलता है। और नीचे बहाना क्या बनाते हैं सबसे अच्छे वाला, कि गुड्डू दीदी ने हमें टीवी नहीं देखने दिया। तो फिलहाल कपड़े देख रही थी, अलट पलट कर रही थी इनकी, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो कपड़ों का धूप में सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, तो सारे कपड़े जो हैं अच्छे तरीके से सूख गए। अगर हम ये सोचते हैं ना कि बारिश आएगी और ये काम ऐसे ही छोड़ देते हैं पेंडिंग में, कल कर लेंगे, और ये तौलियों की तो हालत ऐसी हो जाती है, इनमें तो इतनी बदबू होती है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला काम हमारा ऐसे ही रह जाता। तो काम उस टाइम का उस टाइम, उस टाइम का उस टाइम होता है। तो अच्छे खासे सारे कपड़े धुल गए हैं। और अभी चाचा जी ने दोपहर का इनका चारा डाल दिया, इन सबको अंदर बांध दिया है, क्योंकि अभी तक ये बाहर ही बंधे हुए थे। थोड़ा सा लेट होता है, जैसे ही मौसम में चेंज आते हैं उसी तरीके से इनके चारा करने का टाइम भी चेंज हो जाता है। तो अभी गर्मी के मौसम में इनका चारा जो है वो 2 बजे के बाद में डाला जाता है, क्योंकि सुबह के 9-10 बजे तक तो ये अंदर ही बंधे रहते हैं, फिर इनको बाहर निकाल देते हैं। तो वो सब चलता रहता है। तो फिर जो है गाय का दूध निकालेंगे शाम के टाइम, क्योंकि भाई भैंस तो अब जो 3-4 दिन में देने लगी। चलो, अभी ये लोग लगे हुए हैं अपने चारे में, और छोटे वाले तो दोनों वहाँ बंध रहे। वो देखो, वो खा रहे अपना चारा, आराम से खड़े हो गए, पूंछ हिला रहे। खी मच्छर इस मौसम में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि पतंगे इन सबको भी बहुत ज़्यादा। और चाचा जी ने चेरी जो पहले ले रखी थी वो ख़त्म हो गई थी, अभी दूसरे खेत में बड्डा लगा दिया। और कुछ ये हरी ताज़ी पत्ती यहीं से पास के खेत में से ले आते हैं, और चेरी की एक गट्टी फालतू ले आकर रख लें। भाई मौसम का कुछ पता नहीं कब कैसा हो जाए, कब बारिश वाला हो जाए। तो इस वजह से चाचा जी एडवांस में चारे का इंतज़ाम करके रखते हैं। और इससे भी एडवांस जो है भूसा होता है, जो स्टोर करके रखा जाता है अप्रैल के महीने में, जब गेहूं की कटाई होती है। जैसे हम गेहूँ खरीदते हैं ऐसे वो खरीद लेते हैं इन सब के लिए। तो कृष्णा अपना मस्त होके लगी पड़ी है अपने काम में, चारे में। तो ज़्यादातर बच्चे इसके पास नहीं आते जैसे उसके पास आते थे लाली के, क्योंकि इससे डर लगता है सबको सींग की वजह से। हालांकि ये कुछ नहीं कहती, थोड़ी सी नटखट सी भी इससे में होगी थी, लेकिन अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही तो ये समझदार होगी। लेकिन रोटी नहीं खाई आज इसने। जैसे जब हमने व्रत खोला ना, इसे मैं रोटी दे रही थी तो इसने रोटी ली नहीं। मुझे पता चल गया कि ये चावल से जो है एलर्जी करती है, चावल नहीं खाती है। खीर बनाओ, हलवा बनाओ, चावल थे ना आज, तो चावल रोटी पर रखे थे और मीठा रखा था, वो इसने खाया नहीं, फिर उसे ही खिलाया गोरी को ही। तो सारे के सारे खा रहे। इस टाइम जो है सन्नी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब इन्हें हरा ताज़ा चारा डाल लें। तो जब इन सन्नी हुए ना, जब भूस डले तो खड़ डाल दें उसके ऊपर। और फिलहाल हमारे घर में बिल्कुल मतलब रात हो रही है समझो, दिन में भी सब सोए पड़े हुए हैं अलग अलग कमरों में पंखा चला के, तो सबको नींद आ रही। और मैं अपना थोड़ा सा सामान लेके चलती हूँ ऊपर, जो मेरी ज़रूरत का है। एक स्क्रिप्ट लिखनी मुझे, और फिर जो है एक वीडियो भी बनाना। चलो जी, अपने सारे सामान जो है ऊपर रख लेते हैं उठा के, और वहीं बैठ के आराम से ठंडी ठंडी हवा में बैठ कर काम करेंगे, क्योंकि भाई हमारा भी तो थोड़ा श्रेय बने। अभी मुझे भूख लगी थी तो एक पूरी मैंने खा ली। और यह मनी प्लांट देखो, छिद्दी सी होगी, बच्चों ने इसके पत्ते तोड़ दिए, कितने सारे निकलते बढ़ते रहे ना, तो चूंट लें। और ये स्नेक प्लांट हमारा बहुत बढ़िया हो रहा, देखो कितना बढ़िया हो रहा, बड़ा होता जा रहा। और ये निशानी है हम इसके पुराने घर की, वहीं से लेके आए थे हम, उनके वहीं लग रहा था। आयु क्या कह रही? इसका क्या कर दूं? इसका कुछ कर दो, या जब भी कुछ चलावे बाहर निकल जावे। क्या निकले बाहर? या अच्छा, ये डीवीडी प्लेयर। हाँ, ओए, उसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना जब भी हम रोज इसे चलावे यहाँ पे, तो ये बेर बेर खुलनी शुरू हो जा, बंद करे फिर खुल जा, बंद करे फिर खुल जा। ये परेशान कर रही हैं? हाँ। अच्छा, चलो इसका कुछ करते हैं। पता नहीं बहुत दिन से क्या हो रहा, पता नहीं बहुत दिन से क्या हो रहा। अभी तो तुम टीवी देख के आए नीचे से। पर उनने रिमोट ले लिया ना। किसने? गुड्डू दीदी ने। गुड्डू दीदी ने पर रिमोट तो ले लिया, हम ऊपर आते जो कंप्यूटर भी नहीं रखने रहा पर। कौन? गुड्डू दीदी टीवी भी नहीं रखने रही। बताओ कितनी नाइंसाफी है भाई ये उधर गुड्डू दीदी इनकी टीवी नहीं देखने दे रही, ये कंप्यूटर नहीं देखने दे रहा। बताओ जी, इन्हें कुछ भी नहीं करने दे रहे, कैसे कटेगी ये लाइफ नंदिनी की? इधर आओ आप। हाँ, मैं
हाँ तेरे पैर दुख जाएंगे, इसलिए कुर्सी का इंतजाम करूंगा तुम्हारी भी। तो भाई इन्होंने खूब मेहनत करी सुबह से टीवी देखने में, काफी मेहनत हुई है आज इनकी, खूब पसीना निकाला इन्होंने टीवी देखने में। और अब गुड्डू ने रिमोट ले लिया इनका, जैसा कि इन्होंने बताया है और सूत्रों से पता चला है। तो जी अब ये यहाँ पे आ गए और ये देखेंगे अब कंप्यूटर, और कंप्यूटर में देखने की इनकी एक ही चीज है। देखो सुन लिया, मैं ना कंप्यूटर नहीं देखने दे रहा। और क्या देख रहे तुम, ये मतलब देखते देखते कह रहे इतनी बातें ये अरे देखने तो दे रहा भाई, और क्या करूं, चल तो रहे हैं दोनों। हाँ एक चीज तो देख लो, कोई बात नहीं। ये देखो ये कुर्सी तो दे दो। अच्छा कुर्सी चाहिए। हाँ यार, तो आप कल भी पटरी पे बैठना पड़ा था। कल भी ना पटरी पे बैठना पड़ा, इनके पैर दुखने लगे थे। और ये जिस पे मैं बैठा ना, ये कुर्सी दे दूं हैं? और मैं इनकी मम्मी को बता दूंगा तो फिर मेरे बाद में चिपटैन हो गया। आप तो मम्मी को बताओ हैं? अभी तो हम ऊपर आए। मम्मी ने तो कह दिया ऊपर चले जाओ। मम्मी ने कहा आपके ऊपर चले जाओ थोड़ी देर। हाँ क्या कह रहे नंदू? थी मम्मी ऊपर चले जाओ थोड़ी देर। देख लियो टीवी। जब गुड्डू चली जाएगी मजे के साथ टीवी देख लियो हैं? हाँ मम्मी ने नोबिता था थोड़ी देर पर जाओ, जब हम आ जाते जब टीवी देख लियो। ये देखो भाई सुन ले इनकी बातें, मजाक मजाक में कितना कुछ कह रहे हैं हैं? मजाक में नहीं बल्कि सीरियस ही कह रहे हैं। मैंने सांस भी नहीं लेती। सांस भी नहीं लेती? किस चीज में? जब बल्लू तो मैं सांस भी नहीं लेती। जब बल्लू तो मैं सांस नहीं लेती। जब ये बोलती है ये सांस भी नहीं लेती है, भगवान बचा लो, कहाँ हो, धरती पे अवतार लो। सीधी बात, नो बकवास। मैं जा रहा हूँ आम लेने, ठीक है? कितने लाऊं? बहुत सारे। इतने? कितने? 10 किलो। 10 किलो उसका मतलब है? कितने लाऊं? 10 किलो पूरे बता तो दिया उन्होंने। 10 किलो तो सड़ जाएंगे। सड़ने के नहीं, सड़ने के नहीं, कर लेंगे कब्जे में। करने चलो ये हो जाओ। ये तो धो के खड़ी कर रखी दोनों। अब मैं जाऊंगा साइकिल पे बाग तक, थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं। और इसकी राइडिंग चल रही कई दिनों से। चलो भाई तेरे हिसाब से कितने आम लाने चाहिए चिंकी? 10 किलो 5 किलो? ऑप्शन है 2, ए और बी। 10 किलो। 10 किलो पापा जी 5 किलो तो मैं अकेली चाट जाऊंगी। अच्छा और 5 सबके। तो भाई गाड़ी तैयार है, अब चलता हूँ मैं इस पे राउंड लगा रहा हूँ। एक तो बरसात के चलते कीचड़ वगैरह में ना बहुत सहूलियत रहे, अपने को उठा के चल तो जहाँ पे ज़्यादा हो, या नहीं? ठीक है, बाइक से तो अच्छी है साइकिल। जल्दी है ये शान की सवारी। और ये देखो रोड तो ज़्यादा बिजी है नहीं, खाली पड़ा, आनंद आवे पूरा साइकिल चलाने में। थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज भी हो जा। और भाई घर से जो बाग है वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो सामने ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा, मुझे यहीं तक जाना लगभग 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। तो भाई मेरी साइकिल राइडिंग जो है ये कई दिनों से स्टार्ट है, और मैं इसी पे सामान वगैरह भी सारा ढो रहा हूँ उस पर ही। और भाई नज़दीक के काम भी इस पर ही कर रहा हूँ। और फ़ायदा इसमें ये हो जा भाई, जैसा कीचड़ मिला है कहीं अपने को उठा के रख लो, या फिर बाईपास से निकल जाओ कहीं से भी भाई। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो ये आगे बाग,
ये देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, इसमें से ले जाया करूँ मैं। और अच्छे आम है भाई इसमें, और दशहरी आम का जो सीजन है वो बस बीतने वाला, तो इसलिए मैंने सोचा भाई एक आध बार और ले जाऊं, नहीं तो फिर जो लेट वाली वैरायटी है वे आ जाएंगी। जैसे कि भाई दूसरी वैरायटीज हैं जो लेट पकने वाली। तो भाई यहाँ से इसका रास्ता, यहाँ से मुड़ेंगे हम, ये आगे चक रोड और बस में पहुँचने वाला। तो भाई अभी इस बाग में आ गया मैं, और इसमें वैरायटी जो है मैंने ले ली दशहरे की। जो दशहरी आम है उसकी जो लिमिट है वो 2-3 दिन और चलने की है। तो भाई उसके अलावा है इसमें 64 वैरायटी। तो मतलब कि हमारे पास जो आम खाने के दिन है दशहरी के इस बाग के, वो 2 से 3 दिन ही है। तो इसलिए भाई मैं आ गया था लेने आया। और देखो भाई ये सब दशहरी आम है और बढ़िया पक रहे, टपका लग रहा है इसमें। तो ये जो डाल के आम है इनमें टेस्ट थोड़ा सा नेचुरल हो उसकी अपेक्षा जो उसमें पका हुआ है ना, क्या चीज़ हो वो पकाने की। तो भाई देखो अब ये बता रहे कि भाई 2-3 दिन में ये सब तोड़ लिए जाएंगे। तो आम दशहरी चलो भाई कल तक ये चलेंगे, परसों फिर लेने आ जाऊंगा। बचे रहे तो तुम्हारी उम्र लगा हुआ भगवान, जितनी भी लंबी हो सके और हमें भी खाने को मिले। तो भाई ले लिए मैंने 6 किलो लिए हैं, और अब चलता हूँ मैं घर। थैला मैं लेकर आया था अपना, साथ लेकर चलता हूँ, एक कपड़े का थैला, उसमें मैंने डाल लिए हैं। तो भाई यहाँ रखे हैं, ये यहाँ स्टोर कर दें जितने भी गिरते रहे ना आम। तो इस कैरेट में थे जो ताजे वाले थे, इसमें से लिए मैंने। और इसमें थोड़े से जो हैं इधर उधर सने हुए कीचड़ विचड़ में जो हैं वे हैं, साफ़ सुथरे आम थे उसमें। और भाई ये ले लिए थैले में 6 किलो हैं भाई। अब मैंने ना अपनी रखी ना उनकी, मुझे 10 किलो का ऑर्डर मिला था लेकिन वो मजाक का था, लेकिन 5 से भी 6 किलो ले लिए मैंने। तो ले लिए हैं आम, अभी फ़िलहाल टंगे हैं मेरे कंधे पे, और मैं इसके करियर पर रखूँगा अभी। और बढ़िया बढ़िया छाँट के लिए एकदम ताज़े डाल के दशहरी आम। और ये आ गया पक्का रोड, आ गया खड़ंजा के सामने रोड। और अब लगाऊंगा मैंने डंग में। ये देखो भाई ऐसे लगाई मैंने, और इसमें सिस्टम ढूंढ रहा मैं कि भाई कोई भी आम फूट ना जा। तो ये लगा लिया मैंने बहुत ही बड़े हिसाब से, इसका जो ये क्लिप्सा है। और अब इसकी सवारी करूँगा घर की तरफ। तो भाई शाम का समय हो गया पूरा, धूप अब है नहीं बिल्कुल भी। और मैंने जो अपना सामान है वो रख लिया साइकिल पे पीछे। और आज पूरी राइडिंग मेरी साइकिल की रही है भाई, सुबह से कई चक्कर लग लिए मेरे सामान लाने में, गांव में बाहर नहीं गया मैं। और अच्छा लग रहा, बढ़िया महसूस हो रहा। और दरअसल बताऊं भाई मैंने क्यों नहीं उठाई बाइक रखी मैंने 2। और कल से मैं सोच रहा मैं कहा भाई कीचड़ विचड़ में ना वो सने, तो इसलिए बड़ा लाड सा आ रहा उस पर, और मेरा उसे चलाने को जी नहीं कर रहा अभी भाई। बड़ी मेहनत लगी कल, क्योंकि पूरी बरसात में कीचड़ में हो रही थी वह। बहुत मेहनत के बाद मैंने उसे चमकाई, तो ऐसे कैसे गंदा कर दूं, मैंने उसे रख रखी भाई खड़ी करके अपने गैराज में धन्नों को। तो भाई मेरी एंट्री का समय आ गया अपनी गली में। अब मैं घुस गया हूँ गाँव के अंदर, और बस लेफ्ट हैंड में पहली गली यहाँ से। चिंकी पानी में डाल दे सारे आम, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे इतने। और फिर इन्हें खाना शुरू कर दिया बस। ना 10 है ना 5 है, ये है 6 किलो। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी गुड्डू के पापा आम लेकर आए हैं। मैंने बोला था क्योंकि चुलाई के लड्डू हमारे पास खाए नहीं गए, ज़्यादा मीठा सा लग रहा था, और केले भी नहीं खाए जा रहे। पेट में दर्द हुआ है, पता नहीं क्या साइड इफेक्ट है केले खा के पेट में दर्द होना। तो फिर हमने मंगाई आम, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत हम लोग कल तक रहेंगे पूरी रात। वैसे तो दूध भी है, लेकिन दूध पी के वो बात नहीं रखती जो वैसी चीज़ खा के। तो अभी इन्हें धो कर रख देते हैं। अच्छा आगे हैं हमारे ना बता तो आरुष क्या हो गया। हमारे तो गुड्डू दीदी ने छुपा के रख दिया रिमोट, छुपा के रख दिया। हाँ जी, इनकी टीवी पापा जी उतरवा दियो, फिर आवेगी इनकी चैन। अच्छा टीवी, हाँ जब देखते दी दीदी जब ले रही, अरे ये कब और लगवा दियो, जब देखेंगे क्या करेंगे, कैसे सिट डाउन क्यों करा था बता। ये देखो इसमें वीडियो लगी थी, सिट डाउन कर दिया। जब बच्चे तब पूछ टीवी तो
बस रुको भाई, रुको। जब देता जब देखेंगे कैसे देखेगी टीवी? क्या करवाना पड़ेगा? ये देख लो, बांधने देख लो इनके हैं यहाँ पे आने के और इन सबको देखने के। हाँ ये भी क्या है? हाँ वीडियो चल रही थी यार, चिंकी दीदी ऊपर अकेली थी, पता नहीं किसने ये सिट डाउन कर दिया। मुझे सिट डाउन कर दिया? हाँ जी, पता नहीं किसी ने करा। तो लपटरी पे बैठना था, बोतल पे ही बैठा था। नहीं, बोतल या पटरी पे नहीं बैठना, पड़ने का कुर्सी दूंगा, चिंता न करें आप। दे दो तो। कौन सी वाली चाहिए? मुझे हमें ये वाली चाहिए। पहले ये पैसे जेब में डाल लो, जेब में डाल। ये मैंने दिए थे जब मैं जिम में गई थी। पापा जी मेरी जेब तो है, पहले आप रख लो। ला मैं रख लो, इसे दे दो आरुषि को, आरुषि रखेगी। आरुषि रख लो जेब में, ठीक है? अब दे दो। अब कुर्सी बाहर से ला के दूंगा अभी, है? नहीं, अंदर ही रखी थी। अंदर नहीं है वो।